वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। बच्चों, क्लास नाइन्थ के अंदर एक टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट वहाँ पर तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही उसमें समझा रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और 11th क्लास में ये मोल कंसेप्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो हम केमिस्ट्री के अंदर जो इक्वेशंस वगैरह है तो उसमें मोल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस हमें देखने को मिलती है। तो ये 11th-12th के अंदर हमारे लिए एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है। तो ये मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि आपने कभी जब आप बाज़ार जाते हैं तो फल फ्रूट्स खरीदते हैं, तब आप एक दुकान वाले को बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए। तो अ डजन बनानास, तो डजन बनानास इसका मतलब कि 12, ठीक है। और आपने कभी बोला कि 1 पेयर ऑफ 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब हुआ 2। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर को हमने एक 1 वर्ड दे दिया, ठीक है। तो सेम इन द केमिस्ट्री एक एटम्स जो होते हैं, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, बहुत बहुत छोटा पार्टिकल्स होते हैं। अब इतने सारे छोटे पार्टिकल्स को हम एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, तब हम एक वर्ड यूज करते हैं मोल। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने बताया कि डजन का मतलब होता है 12, 12 पेयर का मतलब होता है 2, तो फिर मोल का क्या मतलब होगा? मोल का मतलब होता है 602 21 टाइम्स ऑफ 0, 602 and 21 टाइम्स ऑफ 0, 1 2 3 4 5 6 and 7। यानी कि ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 602 हेक्सिलियन, 602 हेक्सिलियन। लेकिन अब ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको कैलकुलेशंस में नहीं ले सकते। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अब आप कहेंगे कि सर इसको केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यानी कि 1 मोल कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। ये इतना बड़ा नंबर है। तो अब क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है, सल्फर एटम में कितने हो गए ये सारे सल्फर एटम। अब अगर मैं कहूँगा ये इसकी वैल्यू, इसको अगर मैंने बोला 1 मोल, तो इसका मतलब कि इस 1 मोल के अंदर ये 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल जब मैंने यहां पे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस, राइट। तो ये, अब ये जो नंबर है, अब इस तरीके के जो नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। और इससे हम अपने, हाँ, अब अगर आपसे बात करें हम
सबसे पहले वापस इसी पे आते हैं, कार्बन एटम पे आते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है, तो मास तो हम इसको देखते हैं 12.01 ग्राम। कार्बन का मास जो होता है हमारे पास में 12.0। अब आपको एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास तो आपको समझ में आता ही है। एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक इज इक्वल टू एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है एटॉमिक मास। अब इस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 12 नंबर पे आ गया, इसलिए हमारे पास में इसका मास जो हुआ 12.01 कहलाता है। अब अगर मैं कहूँ आपको कि 1 मोल ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ, तो आप बताएंगे कि सर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास जो है वो है 12.01 ग्राम और 12 ग्राम, ठीक है। या अब आप ये कहेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना है, तब आप क्या बोलेंगे सर 12.01 ग्राम, 12.01 ग्राम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी सिचुएशन रहेगी। अब इसी तरीके से अगर मैं और भी कोई एटम्स लेता हूं, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, तो वो कितना आएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो ये मास को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल को मास को बोलते हैं हम मोलर मास। क्या बोलते हैं हम इसको, मोलर मास, ठीक है। ये इस तरीके से मोल का ये इंट्रोडक्शन है। आगे हम मोलर मास, फिर मोलर मास से फिर हम आगे की जो कैलकुलेशंस वगैरह आएगी, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।